रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुजरात के भुज एयरबेस का किया दौरा। भुज एयरबेस पर जवानों से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की मुलाकात। भुज एयरबेस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बढ़ाया वायु वीरों का हौसला। बोले, पाक के लोग बारूद के ढेर पर बैठे, पाकिस्तान को आर्थिक सहायता देना टेरर फंडिंग। ऑपरेशन सिंदूर पर राजनाथ सिंह का बयान। ऑपरेशन सिंदूर का यह सिर्फ ट्रेलर था, सही समय पर दुनिया को पूरी पिक्चर दिखाएंगे। त्राल एनकाउंटर पर सेना की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, कश्मीर में आतंकी गतिविधि को खत्म करेंगे, आतंकियों को ढूंढकर खत्म किया जाएगा। प्रेस ब्रीफिंग में सेना ने कहा कि शोपियां और त्राल में आतंकी मारे गए ऊंचाई वाले इलाके में छिपे थे। त्राल में गांव के अंदर हुआ एनकाउंटर। सेना ने कहा कि 48 घंटे में शोपियां और त्राल में 6 आतंकी मारे गए। JNK के लोग आतंक से छुटकारा चाहते हैं। 12 IAS और जम्मू कश्मीर से बाहर किया गया ट्रांसफर। 12 IAS का जम्मू कश्मीर से बाहर किया गया ट्रांसफर। 12 IAS में से 6 अधिकारियों का दिल्ली हुआ ट्रांसफर। 3 IPS का भी दिल्ली में तबादला किया गया। IAS पांडुरंग की पोल का दिल्ली हुआ ट्रांसफर और IAS विजय कुमार बिधूड़ी का नाम भी शामिल। देश भर में बीजेपी निकाल रही तिरंगा यात्रा। कुपवाड़ा में भी बीजेपी ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर एक विशाल तिरंगा रैली का किया आयोजन। उधमपुर में बीजेपी की तिरंगा यात्रा। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर जश्न। कल श्रीनगर पहलगाम में निकाली गई थी यात्रा। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती का एक्स पर विवादित पोस्ट आया सामने। पोस्ट में मुफ्ती ने तुलबुल नेविगेशन प्रोजेक्ट का किया विरोध। मुफ्ती ने पानी को हथियार बनाने और मामले का अंतर्राष्ट्रीयकरण करने का आरोप लगाया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर नेता शेख बशीर ने कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम के बयान पर दी प्रतिक्रिया। चिदम्बरम ने एनडी गठबंधन की भविष्य को लेकर आशंका व्यक्त की। गांदरबल के मामर कंगन में पावर नहर में डूबे शख्स का शव बरामद। मृतक का नाम बशीर अहमद रैना है, जो मामर कंगन का निवासी था। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने POK को लेकर साफ शब्दों में कहा कि किसी भी तरह की तथाकथित मध्यस्थता इसमें स्वीकार नहीं होगी। भारत का पाकिस्तान को साफ संदेश। विदेश मंत्री S जयशंकर ने कहा, अब आतंकवाद और POK खाली करने पर बात ही होगी बात, और सिंधु जल समझौता भी रहेगा स्थगित। विंग कमांडर व्योमिका सिंह पर राम गोपाल का विवादित बयान। जाति सूचक शब्द का किया इस्तेमाल। CM योगी ने दी नसीहत। बोले, सेना की वर्दी को जातिवादी चश्मे से न देखें। कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित टिप्पणी के आरोपी मंत्री विजय शाह पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। मंत्री विजय शाह की तरफ से जवाब दाखिल करने के लिए मांगा गया समय। सोमवार को होगी मामले की अगली सुनवाई। भारत पाकिस्तान सीजफायर के 5 दिन बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का यू टर्न। पहले कहा था मैंने युद्ध विराम कराया, अब बोले मैंने सिर्फ मदद की। पाकिस्तान से प्यार दिखाने वाले तुर्की पर एक्शन। भारत में एयरपोर्ट पर ग्राउंड ऑपरेशन का काम करने वाले सेलेबी कंपनी का सिक्योरिटी लाइसेंस रद्द। बांग्लादेश के कट्टरपंथी मौलवी अब्दुल कुद्दूस फारूकी की गीदड़ भभकी। कहा, अगर सेना मौका दे तो कोलकाता में भेजेंगे सुसाइड बॉम्बर। भगोड़े नीरव मोदी को फिर झटका। लंदन की हाईकोर्ट ने 10वीं बार जमानत अर्जी की खारिज। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने पाकिस्तान पर 15 ब्रह्मोस मिसाइलें दागी थी। सूत्रों के मुताबिक भारत के ब्रह्मोस अटैक से पाकिस्तान के 11 एयरबेस हुए तबाह। पाकिस्तान के पूर्व एयर मार्शल मसूद अख्तर का बड़ा कबूलनामा। कहा, एयरबेस पर भारतीय हमले में अवॉक्स विमान और हैंगर हुए तबाह। पाकिस्तानी एयरफोर्स को बड़े नुकसान का किया दावा। INDIA यानी इंडिया गठबंधन पर पी चिदम्बरम का बड़ा बयान। कहा, इंडिया की एकता पर संदेह, इंडिया भविष्य उज्जवल नहीं है इंडिया का। साथ ही पी चिदम्बरम ने बीजेपी की तारीफ भी की। अनंतनाग में किसानों और स्थानीय लोगों के लिए कृषि विभाग ने आरपथ सब्जी उद्यान किया तैयार। किसान अब फसलों को लेकर उन्नत तकनीक की ले सकते हैं जानकारी। अनंतनाग की NDPS कोर्ट ने 5 नशा तस्करों को 10 साल के कठोर कारावास की सुनाई सजा। दोषियों पर लगाया 1-1 लाख रुपए का जुर्माना।
जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव अटल डोलू ने किया किश्तवाड़ का दौरा। 2 प्रमुख जल विद्युत परियोजनाओं 850 मेगावाट रैटल जल विद्युत परियोजना और 390 मेगावाट दुल हस्ती जल विद्युत स्टेशन में चल रहे विकास कार्यों का लिया जायजा। मुख्य सचिव अटल डोलू ने एनएचपीसी, सीवीपीपीएल और किश्तवाड़ में सभी पावर प्रोजेक्ट्स के एचओपी अधिकारियों के साथ की बैठक। उपायुक्त किश्तवाड़ राजेश कुमार धवन और अन्य प्रशासनिक अधिकारी भी रहे मौजूद। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एआईसीसी महासचिव गुलाम अहमद मीर के काफिले की एस्कॉर्ट गाड़ी हुई हादसे का शिकार। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर रामबन जिले के पीराह इलाके में हुआ हादसा। नाराबल के श्रीनगर गुलमर्ग नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक पुलिस ने सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान चलाया। दोपहिया वाहन चालकों को वितरित किए हेलमेट। पुंछ जिले के मेंढर इलाके में एक गाड़ी पलटी, एक व्यक्ति की मौत, एक अन्य घायल। अवंतीपुरा में सुरक्षा बलों ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। त्राल और शोपियां मुठभेड़ को लेकर दी जानकारी। गृह मंत्री अमित शाह ने नए मल्टी एजेंसी सेंटर की शुरुआत की। देश की आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने को लेकर की शुरुआत। सरकार अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने पाकिस्तान का फेक नैरेटिव्स करेगी उजागर। विभिन्न देशों की यात्रा पर 5 से 6 सांसदों का प्रतिनिधिमंडल भेजेगी सरकार। पाकिस्तान के यार तुर्की अजरबैजान को सबक सिखाने की तैयारी। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने तुर्की और अजरबैजान से आयात, निर्यात और ट्रैवल बंद करने का लिया फैसला। गृह मंत्रालय ने 2 आईएएस अधिकारियों के ट्रांसफर किए रद्द। सौगात विश्वास और यशा बृदगल के ट्रांसफर किए रद्द। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान हरजिंदर सिंह धामी पुंछ की दौरा और पाकिस्तानी गोलीबारी में मारे गए सिखों के परिवार से की मुलाकात। 5-5 लाख रुपए की राहत राशि के चेक भेंट किए। गुलमर्ग को पर्यटन के लिए पुनः खोला गया। गंडोला सेवा भी की गई शुरू। कांग्रेस नेता जीए मीर के काफिले की कार हुई दुर्घटनाग्रस्त। पेडारा रामबन के पास हुई दुर्घटनाग्रस्त। सोनावारी में 2 प्रमुख पुल 1 दशक से पड़े अधूरे। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से की इनकी पूरा करने की अपील। इंजीनियर विमल नेगी की मौत मामले में परिजनों को सबूत मिटाए जाने की आशंका। परिजनों को नहीं मिली एसीएस की जांच रिपोर्ट। 18 मार्च को मिला था विमल नेगी का शव। बद्दी में सोशल मीडिया पर पीएम के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट। हिंदू संगठनों ने पुलिस से आरोपी के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज करने की अपील की। शिमला में पत्नी हत्याकांड में आरोपी को सोमवार तक के लिए पुलिस कस्टडी में भेजा गया। महिला के परिजनों ने दावा किया था कि नशे का आदी था आरोपी तो उतरा। सतलुज नदी में फंसे 2 मासूमों को बचाने के लिए बिलासपुर के कौल डैम में एनटीपीसी ने रोका बिजली उत्पादन। करोड़ों का नुकसान उठाकर दिखाई मानवता। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। सोलन में एचआरटीसी की बस हुई हादसे का शिकार। इस हादसे में 10 से ज्यादा यात्री घायल। शालाघाट से शिमला की ओर जा रही थी बस। जिला ऊना में शुरू हो गई है खनन रक्षकों की भर्ती। 10 पदों के लिए 299 युवक युवतियों ने किया आवेदन। अवैध खनन पर लगाम कसने में मिलेगी मदद। लाहौल में खेत खलियान के धंसने का सिलसिला एक बार फिर हुआ शुरू। स्थानीय विधायक अनुराधा राणा ने प्रभावित इलाके का किया दौरा। मंडी में बीजेपी ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर तिरंगा यात्रा निकाली। पटेल मैदान से सेरी मंच तक निकाली गई यात्रा। भारतीय सेना का आभार प्रकट किया गया। कॉमेडियन किंग कपिल शर्मा कर रहे शिमला की सैर। मॉल रोड पर आइसक्रीम का लुत्फ लेते नजर आए कपिल शर्मा। अभिनेत्री नीतू सिंह की फिल्म दादी की शूटिंग के सिलसिले में शिमला पहुंचे हैं कपिल। सोलन में राशन वितरण के लिए खाद्य आपूर्ति विभाग सक्रिय। राशन कार्ड धारकों को KYC करवाने की अपील। सोलन में पानी का संकट गहराया। बीजेपी नेता शैलेंद्र गुप्ता का सुक्खू सरकार पर हमला। जल शक्ति विभाग पर लगाए आरोप। मक्का और गेहूं को लेकर सरकार ने अनुदान योजना और रिकॉर्ड खरीद का किया ऐलान। प्राकृतिक खेती और उन्नत बीज वितरण से समृद्धि की राह। कृषि विभाग की पहल से नालागढ़ बन रहा है कृषि हब। नाहन में बीजेपी सांसद सुरेश कश्यप ने जिला समन्वय समिति की बैठक में शिरकत की। केंद्रीय योजनाओं की बैठक में हुई समीक्षा। अधिकारियों को बैठक में तय सीमा में कार्य पूरा करने के निर्देश। हिमाचल प्रदेश शिक्षक प्राथमिक संघ अपनी मांगों को लेकर 21 दिनों के अनशन पर है और सरकार को दी है चेतावनी। उनकी मांगें पूरी नहीं होने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी भी दी गई है।
शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर का 2 दिवसीय कांगड़ा का दौरा, नगरोटा और पालमपुर में रखेंगे राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल की आधारशिला। मंडी में सरदार पटेल यूनिवर्सिटी की एमबीए के छात्रों ने कैंपस बदलने पर जताई आपत्ति, नेता विपक्ष जयराम ठाकुर को सौंपा ज्ञापन। मंडी में नेता विपक्ष जयराम ठाकुर ने तुर्की से व्यापार बंद करने की मांग की। उन्होंने कहा कि तुर्की ने पाकिस्तान की मदद करके पार की है सारी हदें। कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने ट्रंप के बहाने पीएम मोदी और सांसद कंगना रनौत पर साधा निशाना, कहा ट्रंप एप्पल के सीईओ के धमका रहे हैं, वहीं हमारी बड़ी बहन ने कुछ बोलने की कोशिश की तो उन्हें चुप करवा दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस आज, इंटरनेशनल कम्युनिटी में निर्वासित तिब्बतियों के संग्रहालयों को भी मिली जगह। नालागढ़ की तनिष ने 10वीं के हिमाचल बोर्ड की परीक्षा में लहराया परचम, 98.57% अंकों के साथ हुई कामयाब। 86 गांव और स्कूल में खुशी का माहौल। कृषि एवं पशुपालन मंत्री चौधरी चंद्र कुमार नूरपुर दौरे पर, जसूर में एपीएमसी के किसान विश्राम गृह का किया उद्घाटन। प्रधान संघ के पूर्व अध्यक्ष वेदराम ठाकुर ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। तुर्की की कंपनी का बिलासपुर मनाली लेह रेलवे लाइन का सर्वे फाइनल करना राष्ट्रीय सुरक्षा का बताया खतरा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कच्छ में स्मृति वन भूकंप स्मारक संग्रहालय का किया दौरा, लोगों को दी श्रद्धांजलि। 2001 में गुजरात में आए भूकंप में मारे गए लोगों की याद में बनाया गया यह स्मारक। पाकिस्तान के मेजर की गिदड़भव की जनरल अहम शरीफ चौधरी ने कहा कि अगर भारत ने सीजफायर का उल्लंघन किया तो पाकिस्तान से तेज और तयशुदा जवाब मिलेगा। हरियाणा के सोनीपत में हिसार से जुड़े गैंगस्टर के हथियारों के साथ 2 हैंडलर गिरफ्तार। यूपी के अलीगढ़ से हथियार लेकर पहुंचे थे दोनों हैंडलर। सुप्रीम कोर्ट में जमीन से जुड़े मामले में अब्बास अंसारी की याचिका पर होगी सुनवाई। यूपी सरकार ने पीएम आवास योजना के तहत मकान बनाने के लिए दी है मुख्तार अंसारी की जमीन। पटना में एक सिनेमा हॉल में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के फिल्म देखने के दौरान हंगामा। सिनेमा हॉल में एंट्री न मिलने पर दलित छात्रों ने राहुल गांधी के खिलाफ की नारेबाजी। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का बड़ा बयान, कहा बलूचिस्तान होगा नया देश, पूरा कश्मीर हमारा होगा। दिल्ली एनसीआर की हवा फिर से हुई प्रदूषित। दिल्ली के पंजाबी बाग इलाके में AQI 508 दर्ज किया गया। नोएडा में 302 पहुंचा AQI। यूक्रेन से जारी जंग के लिए रूस के राष्ट्रपति पुतिन का बड़ा फैसला। राष्ट्रपति पुतिन ने रूस के थल सेना अध्यक्ष को हटाया। रूस यूक्रेन युद्ध पर अमेरिकी राष्ट्रपति का बड़ा बयान। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा यूक्रेन युद्ध सुलझाने के लिए पुतिन और उन्हें साथ आना होगा। यूक्रेन युद्ध के मुद्दे पर गुरुवार को इस्तांबुल में रूसी प्रतिनिधिमंडल से मिलेगा यूक्रेन का प्रतिनिधिमंडल। सूत्रों का दावा, ज़ेलेंस्की नहीं रहेंगे मौजूद। बिहार दौरे पर गए राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ी। दरभंगा में बिना परमिशन अम्बेडकर कल्याण छात्रावास परिसर में घुसने और भीड़ जमा करने पर 2 FIR दर्ज। बोले ये सभी मेरे मेडल। भोपाल में विजय शाह को कमलेश्वर डोडियार का समर्थन, कहा आदिवासी होने की वजह से टारगेट किया जा रहा है। राजधानी भोपाल में गौमांस का गोरख धंधा, सूचना पर मौके पर पहुंचे बजरंग दल के कार्यकर्ता। मौके पर बंधी मिली 6 गाय। करगौर में गौ तस्करों की गाड़ी ने गौ सेवकों को मारी टक्कर। हादसे में 2 गौ सेवक गंभीर रूप से घायल। गोगांवा थाना क्षेत्र के दसनवाल इलाके की घटना। बलरामपुर में कांस्टेबल की हत्या के आरोपी गिरफ्तार। रेत माफिया ने ट्रैक्टर से कुचल कर हत्या कर दी थी और फरार आरोपी को झारखंड से गिरफ्तार किया गया। दमोह में शिक्षक को जिंदा जलाया गया। 4 लाख कैश लूटे आरोपियों का कोई सुराग नहीं लग पाया। दमदमी के सीता नदी टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट से खूबसूरत नजारा। जंगल में घूमते हुए जानवर कैमरे में कैद। ग्वालियर में ईंट भट्टा संचालक की गोली मारकर हत्या। स्कूल संचालक पर हत्या करने के आरोप। जबलपुर में अवैध रेत खनन पर बड़ा एक्शन। ब्रह्मकुंड घाट पर प्रशासन का छापा। भोजपुर के चरपोखरी प्रखंड के नगरी गांव में सरकार के आदेश का किसानों पर असर नहीं। रोक के बाद भी खेत में किसान जला रहे पुआल।
भोजपुर के पीरो अनुमंडल में पुराने रेलवे स्टेशन के पास लगी भीषण आग, 3 गाड़ियों के साथ कबाड़ी की दुकान चलकर राख। जमुई के झाझा में द्वार पहाड़ी के पास बोलेरो और बाइक की भीषण टक्कर, हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल, सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। भोजपुर के गजरागंज ओपी खेल के बामपाली गांव में बाइक डिवाइडर से टकराई, हादसे में बाइक सवार 3 लोग गंभीर रूप से हुए घायल। उदयपुर के थाना मंडी में 2 गुटों की तलवारबाजी, नींबू खरीदने की बात पर 2 पक्षों में हुआ विवाद, माहौल हुआ तनावपूर्ण, हमले में 2 लोग घायल। सवाई माधोपुर में अवैध खनन रोकने गई पुलिस और बजरी माफियाओं में झड़प, एक ट्रैक्टर चालक की हुई मौत। 22 मई को पीएम मोदी जाएंगे बीकानेर, करणी माता मंदिर में करेंगे दर्शन, रेलवे स्टेशन के लिए नए भवन का करेंगे लोकार्पण। राजस्थान के कई जिलों में पारा 44 डिग्री के पार, लू की चेतावनी जारी, गंगानगर रहा सबसे गर्म, तापमान 45.8 डिग्री किया गया दर्ज। कानपुर जू में बर्ड फ्लू से शेर की मौत, गोरखपुर जू में बाघिन की मौत के बाद शेर को इलाज के लिए कानपुर लाया गया था। नोएडा में 2 करोड़ 39 लाख की साइबर ठगी मामले में पुलिस का एक्शन, पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। लखनऊ में तेज रफ्तार वाहन चलाने और स्टंटबाजों के खिलाफ पुलिस ने चलाया अभियान, ट्रैफिक नियमों को तोड़ने पर 1,000 का किया गया सीज। मथुरा में पाकिस्तान तुर्की के खिलाफ नारेबाजी, श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्याय समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिनेश पलाहरी ने की नारेबाजी। आगरा के थाना एतमादुद्दौला क्षेत्र में लुटेरी दुल्हन की करतूत, ससुराल के लोगों को नशीला पदार्थ खिलाकर लाखों रुपए और गहने लेकर फरार। बरेली में ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के बैनर तले हुई महत्वपूर्ण बैठक में आतंकवाद के खिलाफ फतवा जारी किया गया है। फतवे में कहा गया है कि आतंकवाद के इस्लाम में कोई जगह नहीं है। सहारनपुर पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़, मिर्जापुर पुलिस की कॉकरोचों से मुठभेड़ में एक हिस्ट्री शीटर बदमाश शामिल हुआ है, जिसने पुलिस के महकमे में और पुलिस ने बदमाशों को गिरफ्तार भी कर लिया है। लखनऊ में 2 लाख की फिरौती मांगने वाला आरोपी गिरफ्तार हुए। 12 मई को बीकेटी इलाके से इरफान को कार सवार बदमाशों ने अगवा कर मांगी थी 2 लाख रुपए की फिरौती। नैनीताल के रामगढ़ में जल जीवन मिशन में हुई गड़बड़ी से ग्रामीण परेशान हैं और कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत को शिकायती पत्र देकर कार्रवाई की मांग की है। बॉलीवुड में डेब्यू कर रहे हैं गोपी कृष्णन वर्मा, फिल्म सितारे जमीन पर से डेब्यू कर रहे हैं गोपी कृष्णन। भारत में डाउन सिंड्रोम से पीड़ित पहले शख्स हैं जो लीड एक्टर बने। बच्चों की प्राइवेसी को लेकर प्रीति जिंटा सख्त, सोशल मीडिया सेशन में प्रीति जिंटा ने कहा कोई भी उनके बच्चों की फोटो न खींचे वरना उनका काली अवतार सामने आ जाएगा।